अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अली और आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद स्वाट की तरफ से। हमारा आज 5वां क्लास है और आज हम अहम टॉपिक सेंटेंस के बाबत पढ़ेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि सेंटेंस है क्या। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्रेज़, क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस बता दिया था। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि क्लास और सेंटेंस में क्या फ़र्क है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप एक बात पहले ये क्लियर कर लें कि फ्रेज़ जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा होता है, क्लास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होता है, और जो यहाँ पर जो मेन क्लास होता है, मेन क्लास भी उसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस के डिफरेंट टाइप होते हैं। तो सेंटेंस डिफरेंट चीज़ है, क्लास डिफरेंट है और फ्रेज अलग है। तो हमने ये भी लिखा था क्लास में कि क्लास जो है सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो अब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस क्या है? एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक तो एन अरेंज्ड ग्रुप हो और दूसरा कंप्लीट सेंस दे। यानी कि ये दो चीज़ें होंगी तब सेंटेंस होगा। इस तरह से नहीं है कि सिर्फ अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और सेंस भी निकले, यानी कि तरतीब हो लफ्ज़ों की। यानी कि अगर हम ये लिखते हैं ही बुक ऑन टेबल इज द, तो ये सेंटेंस नहीं है। अगर इसको ही तरतीब से लिखेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो ये हमें ज़हन में रखने हैं कि सेंटेंस की पहले तो तरतीब हो और दूसरा वो सेंस दे हमें। सेंस तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे, तो किस तरह से सेंस निकलता है। आते हैं सेंटेंस को 3 कैटेगरीज हम कह सकते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये बहुत अहम चीज़ है आपके लिए कि सेंटेंस क्या है और उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि अगर सेंटेंस के टाइप्स, पार्ट्स और शेप्स ये क्या हैं। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको डिटेल में इनके बाबत समझाता हूँ। तो पार्ट्स में सेंटेंस की 3 चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और शेप्स में भी 3 चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यहाँ पर भी 3 चीज़ें आती हैं। और इस टाइप्स में भी 3 चीज़ें आती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। और किसी किसी बुक्स में रन ऑन भी सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलते। तो अब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये समझते हैं अगर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टाइप से, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी सेंटेंस के टाइप है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस के टाइप है। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि टाइप्स अलग हैं, पार्ट्स अलग हैं और शेप्स अलग हैं। पार्ट्स हमें उसके सेंटेंस को हम पार्ट्स कहते हैं जो SVO हो, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक साथ मिलकर एक सेंटेंस बनाए उसे हम पार्ट्स कहते हैं। ये एक साथ मिलेंगे, ये जैसे आई राइट अ लेटर। यहाँ पर आप देखें आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। जब तीनों ने ज्वाइन किया तब एक सेंटेंस बना। यानी कि पार्ट उसे कहते हैं जो 2-3 चीज़ें कोई भी एक साथ मिलकर एक चीज़ बनाए उसे पार्ट्स कहते हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा एटम। एटम क्या है? एटम 3 पार्टिकल्स का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसी तरह से जो चीज़ किसी चीज़ की बनी हुई हो उसे पार्ट्स कहते हैं। यानी कि ये 3 हिस्से हैं जो ज्वाइन करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, तो उसे हम पार्ट्स कहेंगे। यानी कि मैं अगर कहूँ ये कि मोबाइल में कौन से पार्ट्स हैं तो उसके नाम लेंगे ना, तो अगर पेन की बात करें तो उसके भी पार्ट्स के नेम्स लेंगे। तो इसी हिसाब से ये जो चीज़ें हैं, पार्ट्स जो हैं एक साथ मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। और ये शेप्स हैं। शेप्स यानी सेंटेंस होगा तो इन 3 चीज़ों का, लेकिन उनका शेप कैसा होगा। ठीक है, तो सेंटेंस के शेप्स किस तरह होंगे। पहला शेप्स होगा पॉजिटिव, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई राइट अ लेटर।
ये जो है पॉजिटिव शेप से, क्यों? पॉजिटिव की मीनिंग है हाँ वाली, हाकारी, ठीक है, जिसमें हाँ हो, यानी कि ये फुल स्टॉप पर एंड होता है और इसमें कोई नेगेटिव यानी कि कोई ऐसी मीनिंग नहीं है। तो इस तरह से दूसरा लफ्ज़ हो, जैसे दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ये देखें, ये नेगेटिव है, आई डू नॉट राइट अ लेटर नेगेटिव है क्योंकि ये ना की मीनिंग दे रहा है, यहाँ पर नॉट लग रहा है। आप ये सेंस में डाल दें कि जिसमें नॉट हो वो नेगेटिव है। ये देखिए शेप पे है, सेंटेंस को बता रहा है कि सेंटेंस की जो शेप है, सूरत है, वो कैसी है। अगर इस तरह से ये डू आई राइट अ लेटर, तो ये जो है इंटेरोगेटिव है। डू आई राइट अ लेटर, तो ये इंटेरोगेटिव है, यानी कि सवाली, क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं खत लिख रहा हूँ? तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड जो है सेंटेंस की कैटेगरी, वो ये है कि सेंटेंस के टाइप्स के बाबत है। ये अहम टॉपिक्स है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो 3 हैं। 4 भी होते हैं लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो। जैसे यानी कि सब्जेक्ट वर्ब भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट का तो आपको पता होगा, जो काम करने वाला हो, कर रहा हो। वर्ब वो होगा जो काम होगा, ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर काम का असर पड़ रहा हो। तो ये चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत ही बेसिक हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आई राइट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ आई राइट अ लेटर, तो ये सेंटेंस भी जो होगा वो भी सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि सिर्फ ओनली ऑन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। अब हम कंपाउंड सेंटेंस को समझेंगे। कंपाउंड कहा जाता है 2 चीज़ों को। कंपाउंड हम कहते हैं ना कि ये जो रूम है इसके साथ कंपाउंड जो है वो बाथरूम है, यानी अटैच है। तो 2 चीज़ें होती हैं। और कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो। तो इससे भी आपका अंदाज़ा हो सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक एग्जांपल लिखकर ये समझा रहा हूँ कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है और किस तरह से होते हैं। अब हम समझेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। कंपाउंड में आप तवज्जो देंगे तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है, ही इज़ अ किंग एंड शी इज़ अ क्वीन। यहाँ पर देखें, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 कंप्लीट सेंस हैं। 2 कंप्लीट सेंटेंस हो जिसमें, तो उसे कंपाउंड कहते हैं। और दोनों में सब्जेक्ट अलहदा यूज़ हो रहा है, ही इज़ अ किंग एंड शी इज़ अ क्वीन। इस तरह से दूसरे भी हो सकते हैं, ही इज़ अ बॉय एंड शी इज़ अ गर्ल। ये जो एक्टिव के बुक हैं 1 2 DH चाहू वाले, उसमें भी ये बहुत सारे सेंटेंस यूज़ होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो है ये कुछ मुश्किल सेंटेंस होते हैं और इनका यूजेज कम होता है। इसमें एक चीज़ है, इसमें 2 वर्ब यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा। ऑल सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, वेल ऑब्जेक्ट है, डेट जो है कनेक्टर है, एंड्स जो है सब्जेक्ट है और वेल ऑब्जेक्ट, एंड्स वर्ब है और वेल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखें 2 वर्ब यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं। आप सिर्फ ये जहन में बिठा लें, क्योंकि इस पर कुछ क्लास का भी चक्कर होता है, लेकिन वो वहाँ पर मैं आपको नहीं लेकर जा रहा डीप में। तो आप ये अंडरस्टूड कर लें कि कंपाउंड में 2 सब्जेक्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स में 2 वर्ब होते हैं और सिंपल में सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है आपकी करेक्शन के लिए, 27 बॉयज़ आर प्रेजेंट। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये रूल है इंग्लिश का कि पहला जो अल्फ़ाबेट हो वो कैपिटल हो। जब हम 27 लिखते हैं तो फिंगर आ जाती है और दूसरा जो अल्फाज होता है तो वो स्मॉल होता है। तो
तो इस वजह से ये रूल्स की जो है, जो कायदा कानून है इंग्लिश ग्रामर का, उसकी जो है तोड़ हो जाती है। तो इसलिए जो है पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये आज हमारा क्लास था जिसमें आपने आसानी से सेंटेंस के टाइप्स, शेप्स, पार्ट्स को समझा होगा। आप आज तक यही समझ रहे होंगे कि टाइप्स, पार्ट्स, शेप्स, तीनों को टाइप्स पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे तीनों को शेप्स पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तीनों को पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ये आप ज़हन में बिठा लें कि पार्ट्स किस चीज़ को कहते हैं, शेप्स किस चीज़ को कहते हैं, और टाइप्स किस चीज़ को कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगाज़ करेंगे। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर कोई चीज़ आप बताना चाहें, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह के दर दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।